मेहता का उल्टा चश्मा। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स गेम एक बहुत ही एक्साइटिंग बिजनेस गेम है। अब भी डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे उपलब्ध है। अरे मी काही न करता मला का धरता है? मैंने कुछ नहीं किया है। देखिए बड़े भाई, हर गुनहगार पहले यही कहता है कि उसने गुनाह नहीं किया, वे बेकसूर है। अच्छा, अब आप हमें पहले ये बताइए कि आखिर इतना सारा पैसा आपके पास आया कहां से? क्या ये काला धन है या फिर आपने किसी बच्चे को स्कूल से पास कराने के लिए उसके माता पिता से रिश्वत खाई थी? अरे का ये जिबेला का हार रीटा क्या बोल रही हो तुम? मैंने कुछ नहीं किया है। देखिए बड़े भाई, हमारी जनता का दिल बहुत बड़ा है। अगर आप हमारी जनता से माफी मांगेंगे तो हमारी जनता आपको माफ कर देगी। अरे जनता क्या माफ करेगी? अगर जनता माफ करेगी तो हम पुलिस वाले कोर्ट वाले ताला बंद करके घर पे बैठेंगे। चले चले चले। नहीं जेठालाल, जेठालाल मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। नहीं प्लीज छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। माती मला वाचव, वाचव मला। मी नाही जाणार पोलिसला, मी नाही जाणार पोलिस। क्या हुआ? क्या सपना देख रहे थे आप? ये सपना था? हाँ, ये रात के 3 बज रहे हैं। कितने? 3। अरे देवा, वासलो। माधवी, मैंने अभी बहुत बुरा सपना देखा। मैंने देखा कि पुलिस ने वो पुराने नोटों के चक्कर में मुझे गिरफ्तार कर लिया है। भाई, आप दिन भर टेंशन लेते रहते हो ना, इसकी वजह से फिर ऐसे बुरे सपने आते हैं आपको। टेंशन मत लीजिए, बुरा सपना समझकर भूल जाइए। अरे कैसे भूल जाऊं माधवी, ये जेठालाल मुझे सपने में भी टेंशन दे रहा है। तुम्हें याद है ना, एक बार मुझे सोने के बिस्किट मिले थे, वो मैं लौटाने जा रहा था, तभी मुझे पुलिस ने पकड़ लिया था। पुरानी बातें क्यों याद कर रहे हैं आप? अब अभी बिना कुछ सोचे सो जाइए बरा। और हाँ, ये सपने के बारे में किसी को कुछ बोलना मत। सब आप पर ही हंसेंगे, आपका मजाक उड़ाएंगे। हाँ हाँ हाँ, लेकिन कुछ भी हो जाए, कल सुबह होते ही ये पुराने नोटों की मुसीबत दूर करनी ही पड़ेगी। अगर जेठालाल ने बोल दिया कि वो पैसे उसके नहीं है तो सारी जिम्मेदारी एज ए सेक्रेटरी मुझ पे आ जाएगी। लेकिन कल सुबह होते ही इस पैसों की मुसीबत को दूर करना ही पड़ेगा। अरे भाई ये गाना मत गा। क्यों अब्दुल भाई? अरे क्या क्यों? पूरी रात रुपयों की वजह से बिगड़ी है। मैं कुछ समझे नहीं अब्दुल भाई। तुझे कुछ समझने की जरूरत भी नहीं है। वैसे आज सोसाइटी में बहुत शांति है नहीं? कल रात की बात इसको पता होती तो शांति की बात ही नहीं करता। क्या हुआ अब्दुल भाई, क्या सोच रहे हो? नहीं नहीं कुछ नहीं, तू जा, मुझे भी बहुत काम है। ये जेठालाल फोन क्यों नहीं उठा रहा है? गुड मॉर्निंग बेटे भाई। अरे काय का गुड मॉर्निंग अब्दुल? ये अब्दुल, तुमने जेठालाल को सोसाइटी में आते हुए देखा? नहीं बेटे भाई, नहीं देखा। तो अभी तक जेठालाल आया ही नहीं है बाहर से। देखा अब्दुल, सोसाइटी हाउस में इतने सारे पुराने नोट रखे हुए हैं और किसी को टेंशन ही नहीं है। ऐसा नहीं बेटे भाई, सबको टेंशन है। अगर सभी को टेंशन होता तो सोसाइटी में इतनी शांति होती। बेटे भाई टेंशन है, इसके लिए तो शांति है। आहो, चलिए ना चाय पीने। क्या कर रहे हैं आप? दूसरी बार चाय गर्म कर चुकी हूँ। बेटे भाई आप टेंशन मत लो, जाके चाय पियो। जेठा भाई आएंगे तो मैं बता दूंगा आपको। पक्का बोलना, भूलना मत। वही बोला उन्होंने, बताएंगे। हो ठीक है, चल चल। हॉल संपला। सॉरी। लीजिए चाय। मैं जरा जाके आता हूँ। कहाँ? जरा देख के आता हूँ जेठालाल आया कि नहीं। तो अभी तो हम बाहर से अंदर देख के आए हैं और अब्दुल भाई ने बोला ना जेठा भाई आएंगे तो वो बताएंगे, तो बताएंगे। अब बैठ जाइए शांति से और चाय पीजिए। इतना टेंशन लेते हैं आप। अरे टेंशन तो होगा ना माधवी, गोकुला सोसाइटी का मैं एकमेव सेक्रेटरी हूँ और सोसाइटी ऑफिस में लाखों के पुराने नोट पड़े हुए हैं तो इलीगल है। जब तक जेठा से मेरी बात नहीं होगी, जब तक वो मेरे सामने नहीं आएगा, मुझे चैन नहीं मिलेगा। क्यों? अरे क्या क्यों माधवी, कल रात का सपना भूल गई? ये पुराने नोटों के चक्कर में पुलिस मुझे पकड़ के लेके गई थी। अहो, अभी सपने से बाहर आइए आप।
आपने कुछ किया नहीं है, आपका कोई दोष नहीं है, तो आप क्यों डर रहे हैं इतना? डर तो लगेगा ना माधवी, मैंने कुछ नहीं किया ये मुझे पता है, तुम्हें पता है, सोसाइटी वालों को पता है, लेकिन पुलिस को तो नहीं पता ना। नहीं नहीं माधवी, जब तक ये मैटर सॉल्व नहीं होता तब तक मेरे सर पे पुलिस की तलवार लटकती रहेगी। झाली बाई पर निगेटिविटी सुर। तो निगेटिविटी होगी ना माधवी, सपना मैंने देखा है, तुमने नहीं। इतना भयानक सपना था, मैं चिल्ला चिल्ला के बोला था पांडे जी को कि मैंने कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ दो। तुम भी पांडे जी को रिक्वेस्ट कर रही थी, सोनू रिक्वेस्ट कर रही थी, पूरी सोसाइटी रिक्वेस्ट कर रही थी, सब बोल रहे थे कि मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन पांडे जी ने किसी की नहीं सुनी, मुझे खींच खींच के लेके गए वो। और वैसे भी माधवी, कानून के आगे भावना नहीं टिकती। भावना? आपके सपने में कोई भावना भी आई थी? थोड़े ही भावना खरं सांगा हाँ? माधवी मैं मजाक कर रही हूँ। आप इतने टेंशन में हैं तो आपका मूड चेंज करने के लिए थोड़ा मजाक। मत करो मजाक, पुलिस के सामने ना भावना टिकती है ना मजाक टिकता है। और वैसे भी तुम कितना भी मजाक कर लो, मेरा टेंशन कम नहीं होने वाला। चलिए मैं आपका टेंशन दूर करती हूँ, आप आंखें बंद कीजिए। हाँ? कीजिए ना बंद। अभी गहरी सांस लीजिए। हाँ, और अच्छे से लीजिए। छोड़िए। कैसा लग रहा है अभी? अच्छा लग रहा है? अभी थोड़ा अच्छा लग रहा है। अभी आपका टेंशन दूर हो जाएगा। हाँ? अभी सपने के बारे में बिल्कुल मत सोचिए। और मैंने क्या कहा था, सोसाइटी वालों को सपने के बारे में नहीं बताना है। हाँ? नहीं बताना है। बस एक बार जेठालाल आ जाए, मेरा टेंशन दूर हो जाएगा। तो अभी आपके टेंशन लेने से थोड़ी जेठा भाई जल्दी आने वाले हैं। उनको जब आना होगा तभी आएंगे ना वो। अभी आप चाय पीजिए, बैठिए शांति से, बैठिए। मिर्जा जाके आता। अब कहाँ जा रहे हो? फायर ब्रिगेड के पास। अगर भाई कहाँ आग लग गई? नहीं, आग नहीं लगी है माधवी, फायर ब्रिगेड मतलब मेहता साहब, जेठालाल के फायर ब्रिगेड। उनको पूछता हूँ, शायद उनको कुछ पता हो। अभी आता हूँ। फिर नो रिप्लाई। कमाल है, जेठालाल को सुबह से कितनी बार फोन कर चुका हूँ, फोन ही नहीं उठा रहा है मेरा। तारक रिलैक्स, आप इतना टेंशन क्यों लेते हैं? जब जेठा भाई आपके मिस कॉल्स देखेंगे, he'll reward you back। अंजलि, अगर मैं टेंशन नहीं लूंगा तो कौन लेगा टेंशन? क्योंकि अगर जेठालाल नहीं आया तो हर आदमी ये कहेगा, मेहता साहब आपके परम मित्र जेठालाल कहाँ है? मेहता साहब, जेठालाल कहाँ है? हाँ? आपके यहाँ पे आने से पहले मैंने उसको इतने फोन किए, रिंग तो बज रही है, लेकिन वो फोन नहीं उठा रहा है। मुझे तो टेंशन हो रहा है अभी। एक बार आप फोन कीजिए ना, आपका फोन जरूर उठाएगा वो। अरे भिड़े, एक बार नहीं, मैं कई बार फोन कर चुका हूँ जेठालाल को। जेठालाल मेरा भी फोन नहीं उठा रहा है। आपका फोन नहीं उठा रहा है? मतलब नक्की गड़बड़ है। गड़बड़? कैसी गड़बड़ भिड़े भाई? अब तो मुझे शक हो रहा है कि चाचा जी ने जेठालाल को पुरानी नोटों के बारे में सब बता दिया होगा, इसलिए जेठालाल हमारे सामने नहीं आ रहा है। अरे लेकिन वो ऐसा क्यों करेगा भिड़े? तो सीधी बात है ना मेहता साहब, उसको पता चल गया कि हम सबको पता चल गया है। अभी वो कौन से मुंह से अपना मुंह सामने लाएगा? मतलब किस मुंह से हमारे सामने आएगा? नहीं 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 भिड़े, मैं इस बात को कतई नहीं मानूंगा। मैं जेठालाल को अच्छी तरह जानता हूँ, वो कोई भी ऐसा काम नहीं करेगा जिसकी वजह से वो मुंह न दिखा सके। अरे तो फिर फोन क्यों नहीं उठा रहा है? वो हमारे सामने क्यों नहीं आ रहा है? अरे यही तो समझ में नहीं आ रहा है भिड़े। मेहता साहब, जेठालाल आया? देखा अंजलि, मैंने क्या कहा था, सोसाइटी में हर आदमी मुझी से पूछेगा कहाँ है जेठालाल। तो मेहता साहब, आप जेठालाल के बेस्ट फ्रेंड है तो आपको ही पूछेंगे ना कि जेठालाल से कुछ बात हुआ? अरे नहीं ना, वो तो मेहता साहब का भी फोन नहीं उठा रहा है। आपका भी फोन नहीं उठा रहा है? जरूर कुछ गड़बड़ है। अरे मैं तो यही बोल रहा हूँ कब से, लेकिन मेहता साहब मान ही नहीं रहे। बिल्कुल नहीं मानूंगा, कतई नहीं मानूंगा कि इसमें कुछ गड़बड़ है। अरे भाई तुम लोग जाओ ना, जेठालाल के घर चले जाओ, हो सकता है फोन में कुछ खराबी हो, वहां जाके मिल लो, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अरे इसलिए तो हम लोग यहाँ पे आए हैं, अकेले नहीं जाएंगे हम लोग, आप भी चले हमारे साथ। हाँ चलो देखते हैं। चलो 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 चलो। एक तो टेंशन हो रहा है यहाँ अरे पे। भाई, ये जेठालाल ने हम सबको काम पर लगा दिया सुबह सुबह। भिड़े अय्यर, सुबह सुबह किस तरफ? गार्डन घूमने जा रहे हैं, हवा खाने आ रहे हो? गार्डन तो इस तरफ है। और भिड़े, सोसाइटी में इतना टेंशन चल रहा है, तुझे गार्डन में हवा खाने की पड़ी? देखा देखा मेहता साहब, ये इस तरह की हरकतें करता नहीं, इसलिए मैं इसको सुनाता हूँ। अरे पर कुछ सोच समझ के तो सुनाओ भाई, ना तो हम हवा खाने जा रहे हैं ना गार्डन में जा रहे हैं। हम जेठालाल के घर जा रहे हैं पता करने के लिए कि नोट उसके है कि नहीं। हाँ अरे तो मैं सीधे सीधे बोलना कि भाई जेठालाल को देखने जा रहे हैं, गार्डन में जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं। अरे कहाँ से बोलूं सीधे सीधे पोपटलाल, दिमागी काम नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। मेहता साहब एक बात बोलूं, जब जेठालाल सोसाइटी में रहता है ना तो टेंशन होता ही है, अब नहीं तो ज्यादा टेंशन। यू आर राइट आत्माराम, करेक्ट बोला तुमने। अरे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जेठालाल से मिलते ही पता चल जाएगा ये नोट उसके हैं या नहीं, टेंशन दूर हो जाएगा। दादा
जेठालाल का कोई भरोसा नहीं, क्या मालूम वो आया होगा कि नहीं। ए यार क्या बोल रहे हो भाई, ऐसा मत बोलो। अगर जेठालाल नहीं आया ना तो टेंशन के बारे में मुझे अटैक आ जाएगा। ये भिड़े कहाँ तुम बात अटैक तक लेके जा रहे हो भाई? चाचा जी ने कहा था वो सुबह तक आ जाएगा और मेरी खुद बात हुई है जेठालाल से। बात हुई? कभी हुई? आपने तो बोला वो फोन नहीं उठा रहा है। अरे मतलब आज फोन पे बात नहीं हुई है, सूरज जाने से पहले मैं जेठालाल की दुकान पे गया था, तब बताया था कि मैं एक दिन में लौट आऊंगा। मेहता साहब, जब तक जेठालाल आता नहीं है ना, आत्माराम का बीपी हाई रहने वाला है। सिर्फ मेरा नहीं मतलब हम सब का, लेकिन बीइंग अ सेक्रेटरी तुम्हारा ज्यादा रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अरे लेकिन यहाँ पे खड़े रह के बातें करने से तो बीपी कम नहीं हो जाएगा ना, चलना पड़ेगा हमें जेठालाल के घर। मैं भी आता हूँ। पुट्टी कड़का, यहाँ पे तो ताला लगा हुआ है। समझ में नहीं आ रहा, मान लीजिए जेठालाल अभी तक नहीं भी आया तो टप्पू और चंपक चाचा कहाँ गए भाई? ये ताला कैसे? कैसे क्या हो सकता है मेहता साहब? घर पे ताला है, कल के अखबार की हेडलाइंस होगी, पुराने नोटों के चक्कर में गड़ा परिवार फरार और सोसाइटी का सेक्रेटरी गिरफ्तार। अरे अरे पोपटलाल कैसी बातें कर रहे हो तुम यार? चुप रहो ना एक मिनट। भिड़े कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। अरे इसकी बात पे ध्यान मत दो, ये तो नकारात्मक आदमी है। ऐसा हुआ है मेहता साहब, ये देखिए यहाँ पे ताला लगा हुआ है। अब तो मुझे यकीन हो गया है ये पुरानी नोट जेठालाल की ही है और पूरा गड़ा परिवार यहाँ से फरार हो गया है। क्या बात कर रहे हो भिड़े? ऐसे कोई घर छोड़ के जाता है क्या? चंपक चाचा और टप्पू कभी ऐसा नहीं कर सकते, मैं मान ही नहीं सकता। क्या मेहता साहब, क्या नहीं मानते? अरे इतना बड़ा ताला लगा हुआ है, फिर भी आप नहीं मानते? अरे पर इसका मतलब ये थोड़ी कि वो घर छोड़ के चले गए हैं। वो नहीं मानेंगे, वो परम मित्र है, वो क्यों मानेंगे? क्या अभी मुझे ही आपातकालीन मीटिंग बुलानी पड़ेगी? चलो चलो चलो। भिड़े इतना हाइपर होने की जिम्मेदारी मेरी है। टेंशन हो गया ना अभी तो बहुत। गुड मॉर्निंग। अरे काय की गुड मॉर्निंग सोडी, बैड मॉर्निंग है, बैड मॉर्निंग। वो पिड़ू क्यों हो गया यार? भाई तू जल्दी नीचे आ जा, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। हाँ और साथ में रोशन भाभी को ही लेके आना, मैं आपातकालीन मीटिंग बुला रहा हूँ अभी के अभी। हाँ जल्दी। अरे हाथी भाई, कोमल भाभी, माधवी। भिड़े भाई क्या हुआ? अब्दुल कोई सवाल मत करना, जरा शांति रखो एक मिनट। अरे हाथी भाई, अभी तक अंजलि भाभी। अरे सबको बुलाने की क्या जरूरत है? अरे भिड़े तुम इतना टेंशन क्यों ले रहे हो भाई? अरे कैसे न लूं मेहता साहब, अभी देखा ना आपने, जेठालाल घर पे नहीं है, घर पे ताला है उसके। अरे माधवी, हाथी भाई, कोमल भाभी, काय झालं? तुम जल्दी से नीचे आओ, बताता हूँ। आ जाओ नीचे आ जाओ। हाँ क्या हुआ यार? बबीता, तुम जल्दी से नीचे आ जाओ, पता चल जाएगा। हाँ ओके ओके। आ गए लोग। अरे भाई क्या बात है भिड़े मास्टर, फिर से पानी चला गया क्या? नहीं 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 हाथी भाई, मैंने आपातकालीन मीटिंग बुलाई अभी के अभी। क्यों? किस बात की आपातकालीन मीटिंग भिड़े भाई? सबको आने दो फिर बताता हूँ। क्या हुआ यार, क्या प्रॉब्लम है? हाँ तारक क्या बात है? बताता हूँ, सब बताता हूँ, एक बार सबको आने दो। काय झालं? ओ पिड़ू, वो क्यों है भाई? वो कल की बात को लेकर जेठा भरा के साथ कुछ हुआ क्या? अरे कुछ होने के लिए जेठालाल को तो होना चाहिए ना। मतलब जेठा भाई की वजह से नहीं हुआ है कुछ भी? अरे उसी की वजह से हुआ है। अरे भिड़े भाई, अभी अभी तो आपने बोला कि जेठा भाई नहीं है और अभी आप बोल रहे हैं उन्हीं की वजह से प्रॉब्लम हो रहा है। हाँ भिड़े भाई, आप कहना क्या चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपनी गोकुलधाम सोसाइटी बहुत बड़े खतरे में है। हाँ। गोकुलधाम सोसाइटी खतरे में है? कोई गलती है? ए गोळ्या, ये तुमने सुबह से टप्पू को कहीं देखा है? उससे कोई बात हुई? नहीं नहीं, मेरी कोई बात नहीं हुई उससे। सोनू तुम्हारी? नहीं, मेरी भी बात नहीं हुई। क्या? काय झालंय नक्की? ओ पिड़ू, तू इतना सस्पेंस मत बढ़ा। ओ ये आपातकालीन मीटिंग क्यों बुलाई है ये बता। हाँ भिड़े भाई बोलिए ना प्लीज। अभी सब लोग ध्यान से सुनो। हाँ। सुबह से हम लोग जेठालाल को फोन कर रहे हैं, रिंग बज रही है लेकिन जेठालाल फोन नहीं उठा रहा है। कमाल है पिड़ू, वो इतनी सी बात के लिए ये आपातकालीन मीटिंग? अरे पहले पूरा बात सुनो। देखो हम लोग जेठालाल को फोन कर रहे हैं, वो फोन नहीं उठा रहा है, तो हम चेक करने के लिए उसके घर पर गए तो वहाँ पर ताला लगा हुआ है। हाँ? ताला? ताला लगा तो उसमें क्या हुआ? अरे ताला लगा इसलिए तो प्रॉब्लम है रोशन भाभी। मैं समझाता हूँ। देखिए कल रात को हम सबको पुराने नोट मिले, अभी उसे इस घटना के साथ जोड़ के देखो। जेठालाल सुबह घर पे आया होगा, उसे चाचा जी से पता चला होगा कि पुराने नोट मिले हैं, तो वो डर गया होगा। उसने सोचा होगा कि अभी मैं सोसाइटी में किसी को मुंह दिखाने काबिल नहीं रहा।
ऊपर से पुलिस का डर, इसलिए सुबह होते ही वो ताला मार के भाग गया। तो दादाजी और डप्पू कहाँ हैं? अरे वो भी तो उसके साथ गए होंगे ना सोनू। चाचा जी ने कल क्या बोला था कि अगर ये नोट जेठिया के निकले तो चंपकलाल गड़ा सोसाइटी छोड़ के चला जाएगा। कल सुबह जेठिया आएगा तब पता चल जाएगा कि ये पैसे जेठिया के हैं या नहीं। शांत चाचा जी शांत। और अगर ये पैसे जेठिया के निकले तो मैं चंपकलाल गड़ा हमेशा हमेशा के लिए ये सोसाइटी छोड़ दूंगा। हाँ बोला तो था। आत्माराम करेक्ट बोल रहा है। एक मिनट अय्यर भाई, क्या करेक्ट बोला और क्या बात कर रहे हैं आप ये भिड़े भाई? हाँ, अरे बात को कहाँ से कहाँ ले जा रहे हो तुम? मुझे लगता है भिड़े तुम ओवर रिएक्ट कर रहे हो भाई। मैं ओवर रिएक्ट कर रहा हूँ? हाँ। अरे आपका परम मित्र फोन नहीं उठा रहा है, घर पे ताला लगा हुआ है, पूरा का पूरा गड़ा परिवार गायब और मैं ओवर रिएक्ट कर रहा हूँ। अरे पर कमल, ओ पोपटलाल, ओ कमिटी मेंबर, तुम क्या कब से चुपचाप खड़े हो? बोलो ना कुछ। कल तो मुझे बहुत चिल्ला रहे थे तुम। बराबर है, भिड़े की बात बराबर है। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि पूरा गड़ा परिवार कहीं भाग गया। अरे नहीं पोपट अंकल, कुछ भी हो लेकिन टप्पू भाग नहीं सकता। आई डोंट बिलीव दिस। हाँ, टप्पू सोसाइटी को छोड़ के जाता तो हमें जरूर बता के जाता। और जेठालाल को मैं अच्छी तरह जानता हूँ, वो ऐसा कुछ नहीं करेगा कि उसे भागना पड़े। और मान लो कहीं वो जाता भी तो मुझे तो बता के जाता ना भाई। सही बात है। वो वैसे भी अपना जेठा भरा भाग के जाएगा कितने? भागने के लिए बहुत सारी जगह है, अहमदाबाद जा सकता है सुंदर के पास, या तो अपना बचाव करने के लिए बचाव गया हो। बचाव करने के लिए बचाव गया हो। हाँ सेम यार, मेरे को भी ऐसा ही लगता है। और रुको, अभी जेठा भरा को फोन लगाता हूँ। फोन करा, रिंग बज रही है ना? नहीं, फोन तो नहीं उठा। हाँ वही, सिर्फ तेरा ही नहीं, किसी का फोन नहीं उठा रहा है वो। मेहता साहब ही फोन नहीं उठा रहा है वो। अरे कैसे उठाएगा, वो है ही नहीं यहाँ पे। अभी आप सबको मानना ही पड़ेगा कि मैं जो कुछ कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ। गड़ा परिवार फरार हो चुका है। मुझे भी यही लगता है, तो हमें ज्यादा वक्त अब नहीं गंवाना चाहिए। ये पुराने नोटों की बैग लेकर सीधा पुलिस के पास जाना चाहिए। नहीं रुको, नहीं इतनी जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं भाई। हमारी सोसाइटी का मामला है भिड़े, डायरेक्ट कैसे पुलिस के पास चले जाए? मान लो जेठालाल कहीं इधर उधर गया तो हमें थोड़ी देर इंतजार करना चाहिए ना। दोपहर तक शायद आ जाए, अगर नहीं आया तो फिर चले जाएंगे पुलिस के पास। दोपहर तक नहीं, दोपहर तक तो सब काम पे चले जाएंगे। मैं अकेला घर पे रहता हूँ भाई, ये सब मेरे भी अकेले पे आ जाएगा। नहीं अभी क्या अभी जाना है पुलिस स्टेशन। हाँ तो फिर चलो पुलिस स्टेशन। हाँ जाते हैं, मैं बैग ले लेता हूँ। अरे आप सब लोग यहीं खड़े, जाना ना पुलिस स्टेशन, चलो। अरे भाई अब तेरा ही वेट कर रहे थे। हाँ चलो। एक मिनट, ये हो गया पढ़ो। ये बैग मैं क्यों पकड़ूं? क्योंकि ये बैग जिसके भी हाथ में होगा पुलिस उसे पकड़ेगी। नहीं। पोपटलाल, तुम रिपोर्टर हो, तुम पुलिस को अच्छे से हैंडल कर सकते हो, ये तुम पकड़ो। अरे बेटा क्या कर रहा है भाई? मैं रिपोर्टर हूँ तो इसका मतलब ये थोड़ी कि मेरी रिपोर्ट बने। गैर कानूनी कैश मैं नहीं रख सकता। अय्यर भाई, आप ट्रेजरर है ना सोसाइटी के, आप कैश हैंडल करो। अरे ये कोई सोसाइटी का कैश है जो मैं हैंडल करेगा? डॉक्टर आदि, आप डॉक्टर है, आपके ऊपर कोई डाउट नहीं करेगा। ये कैश आप पकड़ो। ये अरे कमाल कर रहे हैं आप। एक सीधे साधे डॉक्टर को फंसा रहे हैं। मुझे लगता है कि पोपटलाल क्राइम रिपोर्टर है, तो ये केस वही हैंडल कर पाएगा। पकड़ो। अरे हाथी भाई क्या कर रहे हैं आप? देखिए ये मामला सोसाइटी का है। भिड़े भाई, तू सोसाइटी का सेक्रेटरी है, तुझे अच्छा लगे ना लगे, लेकिन ये बैग तुझे ही पकड़नी पड़ेगी। पकड़। अरे माझा कोडेच तो ये सब जेठालाल की वजह से हुआ है। देखिए मेरा ऐसा मानना है कि ये बैग जेठालाल का है, तो मेहता साहब आप जेठालाल के परम मित्र हैं, इसलिए ये बैग आपको ही पकड़नी पड़ेगी। ये लीजिए। क्या कर रहे हो बेटा? ये अगर जेठालाल का बैग होता तो मैं पकड़ लेता, लेकिन ये साबित नहीं हुआ कि ये बैग जेठालाल का, इसलिए मैं तो पकड़ूंगा ही नहीं। मुझे बोलो ही मत। ये चल बेटा, जेठालाल का ही नहीं बैग। ईमानदार लोग हैं, मैं जो गलती नहीं की तो डर किस बात का यार? लड़की नहीं भाई को 7:30 मुझे सुबह घर पे बैग तो है नहीं, उसमें क्या चुला लिए नट तो करे। चाचा जी पढ़ो। फरार। तुम सब लोग कहाँ जा रहे हो? अरे कोई जवाब क्यों नहीं दे रहा है? क्या हुआ? दादाजी, सबको लगा कि आप पुराने नोटों की वजह से सोसाइटी छोड़कर भाग गए और इसलिए सब पुलिस के पास जा रहे थे।
अरे लेकिन हम भागेंगे क्यों? दे 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 भिड़े, जवाब दे। बोलो। चाचा जी वो क्या वो? भिड़े भाई, आप बोलने में इतना अटक क्यों रहे हैं? भिड़े भाई, डोंट वरी, स्पीक विदाउट एनी टेंशन। नहीं, मैं बताता हूँ, ये बता नहीं पाएंगे। चाचा जी मैं बताता हूँ। आपके घर में ताला देख के भिड़े ने और ये पोपटलाल और अय्यर सबने सोच लिया कि आप लोग सोसाइटी छोड़ के भाग गए हो। घर पे ताला है मतलब हम घर छोड़ के भाग गए? चाचा जी आपने ही कल बोला था ना कि अगर पुरानी नोट जेठालाल की निकली तो आप सोसाइटी छोड़ के चले जाएंगे। हाँ तो सोसाइटी छोड़ के जाऊंगा ऐसा बोला था ना मैंने। सोसाइटी से भाग जाऊंगा ऐसा थोड़ी बोला था। अरे आप चुप क्यों खड़े हैं? जवाब दे। हाँ नहीं बोल पाएंगे, है ना भिड़े, नहीं बोल पाओगे। मैं बताता हूँ, नहीं भिड़े, चाचा जी को बताना तो पड़ेगा ना। चाचा जी, इन लोगों ने सोचा कि पुराने नोटों के बारे में आपने जेठालाल को बताया होगा और पोपटलाल बोलने दो मुझे, और जेठालाल ने कहा होगा कि भाई ये नोट मेरे ही है। तो किस मुंह से सोसाइटी वालों के सामने आए और पुलिस के डर से जेठालाल और आप लोग भाग गए, ये सोचा। अरे लेकिन जेठिया तो अभी तक घर ही नहीं है, और अगर पैसे जेठिया के होते तो मैं सोसाइटी छोड़ के भागता नहीं, उल्टा जेठिया को पकड़ के पुलिस स्टेशन ले जाता। मैं हमेशा सच्चाई का साथ देता हूँ, समझा? नहीं, एकदम बराबर है चाचा जी। लेकिन क्या ना, संजोग ही ऐसे थे कि हम सबको लगा कि आप लोग भाग मेरा मतलब है आप और टप्पू भी घर पे नहीं थे ना, तो इसलिए ऐसा लगा। नहीं, सबको नहीं लगा पोपटलाल, सबको नहीं लगा। मैं कह रहा था कि भाग नहीं सकते। नहीं मतलब ऐसा लगा, सिर्फ यही बोल रहे हैं। ये भाई, मैं और टप्पू नटू और बाघा को पूछने गए थे कि पैसे जेठिया के हैं या नहीं। हाँ तो नटू काका बाघा बताइए ना कि बैग जेठालाल की है कि नहीं। भिड़े भाई, बिना बैग देखे हम कैसे बता सकते हैं? हाँ, इसीलिए तो हम लोग यहाँ आए हैं। हाँ, ये देखिए बैग, दिखाइए, चेक करके बताइए। ध्यान से देखो, बराबर से देखो कि ये जेठालाल का है कि नहीं। क्या लगता है बागा? नट्टू काका, मैं भी वही सोच रहा हूँ। देखो देखो, ध्यान से देखो, उस पर जय लिखा हुआ है। नट्टू काका, जे मतलब जयसुख भाई? जसवंतलाल भी हो सकता है। हाँ। अरे नट्टू काका बागा, जय पर से बा की नाम छोड़ा, लेकिन जय पर से जेठालाल भी तो होता है। जय फॉर जेठालाल। अय्यर भाई, you have a point. But this point is pointless. क्यों नाडू काका? देखिए अय्यर भाई, सेठ जी के पास ऐसी बैग मैंने नहीं देखी है। मेरे हिसाब से ये बैग सेठ जी की नहीं है। एक मिनट नट्टू काका, शायद आप भूल रहे हैं, ठीक ऐसी बैग हमने सेठ जी के पास देखी है। अच्छा? मैंने बोला था ना कि जय फॉर जेठालाल, ये बैग जेठालाल का ही है। भागा, पक्का तूने जेठिया के पास ऐसी बैग देखी थी? ध्यान से बोलना भागा। हाँ बापूजी। Are you sure बागा बॉय? हाँ नट्टू काका, याद कीजिए, जिस दिन बावरी जी दुकान में गाजर के हलवे के लड्डू बनाकर लाई थी, उसी दिन सेठ जी ऐसी बैग में कुछ लेकर आए थे। गाजर के हलवे के लड्डू? हाँ अति भाई, बहुत टेस्टी लगते हैं। बावरी जी ने सबसे पहले क्या किया, गाजर का हलवा बनाया, फिर उसके से छोटे छोटे लड्डू बनाए, डिब्बे में भरे और फिर दुकान में लाए। अरे वाह वाह, एक ही मिठाई के दो मजे।
हलवे का हलवा और लड्डू के लड्डू। कोमल तुम भी ट्राई करना ना कभी। ओ डॉक्टर आती, अरे यहाँ पे क्या चल रहा है, आप क्या बोल रहे हैं? नटू काका आप याद कीजिए ना, वही है ना? हाँ 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 भिड़े भाई, याद आ गया, याद आ गया। हाँ याद आ गया ना, ये बैग जेठालाल का है। अरे अय्यर भाई, बावरी लड्डू लेकर आई थी, वो बात याद आ गई। बागा, यू गॉट कंफ्यूज इन कलर। सेठ जी के पास जो बैग थी ना, वो राखोड़ी ग्रे की थी, और ये देखो सिल्वर ग्रे है। हाँ 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 नट्टू काका, यू हैव अ पॉइंट। अरे ये सब बातें छोड़िए नटू काका, आप ये बताइए कि ये बैग जेठालाल का है कि नहीं है? वो तो हमें पता नहीं भिड़े भाई, लेकिन ऐसी बैग हमने सेठ जी के पास नहीं देखी है। बागा, रिटर्न द बैग। ये लीजिए सर्टिफिकेट। बोलो अभी। अरे क्या बोलूं मैं तो सब, अभी जेठालाल जब आएगा तभी पता चलेगा। नहीं, ये तो इनके साथ काम करते हैं ना भाई, इन्होंने बता दिया कि नहीं देखा बैग। लेकिन ये जेठालाल सामने क्यों नहीं आता और किसी का फोन भी नहीं उठाता है? चाचा जी आप ही बताइए कि जेठालाल कहाँ हो सकता है इस वक्त? वो फोन नहीं उठा रहा है कब से। अरे भाई मुझे क्या मालूम। टप्पू जेठिया को फोन लगा। हाँ हाँ कर, शायद इसका फोन उठा है। हाँ लगा। तो मैंने जब फोन किया था तब भी नहीं बज रही थी। अरे रिंग तो सवेरे से बज रही है सोड़ी, वो फोन नहीं उठा रहा है। पापा फोन ही नहीं उठा रहे। क्या खुद के बेटे का भी फोन नहीं उठा रहा है वो? पता नहीं ये जेठिया कहाँ चला गया। जेठिया की वजह से मुझे कितना सुनना पड़ रहा है। अरे कहाँ गया ये जेठिया? चाचा जी अरे भिड़े, आज क्या सोसाइटी में जलेबी फाफड़ा का प्रोग्राम है? जेठालाल घर में। हाय लॉर्ड, The whole lot is waiting here, and he is there. घर में जेठिया सेठ जी अब घर पे क्या कर रहे हो? हाँ। अरे पहले तू बता, तू और नोटू काका सुबह सुबह यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे वो सब छोड़, तू जल्दी नीचे आ पहले। अरे तू नीचे। हाँ, अब अभी आया। टप्पू जाके ताला खोल। चाचा जी ये जेठालाल तो घर पर ही है। सोचने वाली बात यह है कि घर के बाहर ताला लगा था, तो जेठालाल घर के अंदर कैसे घुसा? ये चमत्कार कैसे हुआ, इसका जवाब तो चाचा जी दे सकते हैं। क्यों चाचा जी? अरे भाई जेठिया घर में कैसे, वो तो मुझे भी नहीं पता। अरे भाई तुम लोग शांति रखो ना भाई, जेठालाल नीचे आ ही रहा है ना, आते ही पता चल जाएगा कि बात क्या है। हाँ ओहो, आज तो पूरी मंडली जमा है सोसाइटी कंपाउंड में। वाह 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 वाह, बापू जी आ गया मैं शुक्र। हाँ और मता साहब कैसे? अरे सबके खबर इनका बाद में पूछना, पहले मेरे सवाल का जवाब दे। तो बापू जी आपने सवाल पूछा ही नहीं तो जवाब कैसे दूं? हाँ तो अभी पूछ रहा हूँ, तू घर में से कैसे निकला? क्या मतलब? मतलब तू घर में घुसा कैसे? और जेठालाल तुम ये बताओ, तुम सूरत से आए कब भाई? सुबह 4 बजे। तेरे पास चाबी थी? हाँ। लेकिन तू तो चाबी रखता नहीं है। हाँ वो दया ने मुझे दी। बहू ने दी मतलब? बहू नहीं आई? हाँ नहीं बापू जी, वो सूरत में 1-2 दिन रुक गई है, बाद में आएगी। क्यों? अरे वो महेश भाई, रश्मि भाभी इतना अरे मुझे भी फोर्स कर रहे थे, आप भी रुक जाओ, इतने टाइम के बाद आए हो। मैंने बोला नहीं, मैं ऐसे दुकान छोड़ के नहीं रुक सकता, मैं कभी बाद में आराम से आऊंगा। तो रश्मि भाभी ने दया को तो रोक ही लिया एकदम जबरदस्ती कि नहीं आप तो रुक ही जाओ, 1-2 दिन बाद ही जाना।
अरे लेकिन तू आया तो मुझे बताया क्यों नहीं कि तू आ गया है? मैं आया था बापूजी, लेकिन आप एकदम गहरी नींद में सो रहे थे तो फिर मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। अच्छा दादाजी, मतलब जब हम सुबह घर से निकले तब पापा अपने कमरे में सो रहे थे और हम ताला लगा के चले गए। भिंडी मास्टर, अब पता चला ये चमत्कार कैसे हुआ? नहीं वो तो समझ गया चाचा जी, लेकिन जेठालाल तुम किसी का भी फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? अरे सुबह से कितने फोन ट्राई कर चुके भाई तुम्हें? अरे मैंने तुम्हें 10 बार फोन किए, मैं तो सबने 4-5 बार फोन किए, छोड़ नहीं किया। फोन क्यों नहीं उठाया तुमने? हाँ वो क्या फोन को साइलेंट पे रख देता हूँ, वरना सुबह घंटी बजेगी तो नींद डिस्टर्ब होगी। मैं एकदम थका हुआ था तो मस्त एसी चालू करके फोन साइलेंट पे रख के सो गया ताकि कोई डिस्टर्ब ना करे। और जेठालाल तुमने पूरा सोसाइटी को डिस्टर्ब कर दिया। हाँ? मैंने? कैसे? मैं तो यहाँ था भी नहीं। हाँ तू यहाँ नहीं था, लेकिन जेठिया कल रात को हमारी सोसाइटी में बहुत बड़ा हंगामा हो गया। क्या हो गया बाबूजी? कल रात हमारी सोसाइटी की पानी की टंकी में से 500 और 1000 की पुरानी नोटों से भरी हुई बैग मिली। पुरानी 500-1000 के नोटों की बैग? हमारी सोसाइटी की पानी की टंकी में से? हाँ। मतलब कैसे? कौन? किसकी बैग? मैं समझाता हूँ जेठालाल। हुआ ये कि कल रात को सोसाइटी में पानी अचानक बंद हो गया तो पोपटलाल ने हमेशा की तरह चिल्लाना शुरू कर दिया। हमेशा की तरह क्या मेहता साहब? मैं हमेशा से नहीं चिल्लाता हूँ, मैं सच में पानी नहीं आ रहा था। अरे भाई पानी नहीं आ रहा था तो चिल्ला तो तुम ही रहे थे ना भाई। कुल मिला के तुम चिल्ला रहे थे, पानी आना बंद हो गया तो उसके बाद सब छत पे गए। दिखा कुछ तो दिखा। इसको अब निकालेंगे कैसे भाई? बैग में क्या होगा क्या पता, किसी ने बॉम्ब बम रखा होगा तो। मैनू लगता है इसमें बम नहीं होगा, क्योंकि जब तूने ऊपर से बैग नीचे फेंकी तब ये बम फट गया होता। एग्जैक्टली। एक काम करता हूँ, मैं जाके देखता हूँ। ओ यारो, इसमें तो 1 साल पहले जो 1000 और 500 के नोट बंद हुए थे वो सारे नोट हैं। अपनी पानी की टंकी में ये पैसे छुपाए किसने होंगे? मिल गया मिल गया। देखिए इस बैग पर जे लिखा है। ये बैग जिसका हो उसका नाम जे से शुरू होता हो? पाजी भाभी हो सकता है, उसका नाम है जेठालाल। ये पैसा जेठालाल का ही है और उसी ने पानी की टाकी में छुपा कर रखा था। और जेठालाल उस बैग में जैसे ही ये पुराने 500 और 1000 के नोट निकले सोसाइटी में सबको शक है कि ये बैग तुम्हारा है और तुम भाग गए। सबको मतलब आपको भी? अरे कैसी बातें कर रहे हो जेठालाल? नहीं जेठा भाई, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इनफैक्ट तारक ने तो बार बार लगातार सबसे एक ही बात कही कि जेठा भाई ऐसा नहीं कर सकते। मैंने भी कहा था पर किसी ने हमारी बात नहीं मानी। मैंने तो चिल्ला चिल्ला के समझाने की कोशिश की जेठालाल कि जेठालाल कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकता जिसकी वजह से उसे छिपना पड़े। ये सब कह रहे थे कि आप तो जेठालाल के परम मित्र हैं, आप तो उसका साथ दोगे ही। कोई समझने को ही तैयार नहीं था। कौन समझने को तैयार नहीं था? ये यहीं खड़े में ये पत्रकार पोपटलाल जी, अय्यर और भिड़े ने तो यहां तक कहा जेठालाल कि तुम परिवार समेत फरार हो गए हो। हाँ बोला था। हाँ बोला था, लेकिन बात ही ऐसी थी जेठालाल, तुमको फोन करे तो तुम फोन नहीं उठा रहे थे, तुम्हारे घर पे ताला लगा हुआ था तो शक तो होगा ही ना। और डाउट का सबसे बड़ा क्लू, गाड़ी मेरे को बैग देना। देखो ये बैग के ऊपर जे अल्फाबेट लिखा हुआ है। और जेठालाल
इसका नाम चौपड़लाल नहीं, उनका नाम झीड़े नहीं, मैं जय्यर नहीं, ये जारक मेहता नहीं, वो जोशन सिंह जोड़ी नहीं, और वह झंपक चाचा नहीं। तो जय से क्या होता है? जेठालाल। मतलब यह बैग तुम्हारा है। सिर्फ बैग पे जे लिखा हुआ मिला इसलिए बैग मेरा हो गया। और नहीं तो क्या? अरे इतना सारा कैश तुम्हारा जैसा बिजनेसमैन ही रख सकता है, और तुमको पुलिस का डर लगा, इसलिए तुमने यह बैग सोसाइटी के पानी की टंकी में छुपा दिया। वाह वाह अय्यर भाई वाह, अब तो साइंस से डिफेक्टिव हो गए। डिफेक्टिव? डिटेक्टिव, डिटेक्टिव कहना चाह रहे जेठा। अय्यर भाई आपने ये कहानी तो बहुत रसप्रद बनाई, लेकिन ये कहानी रसप्रद नहीं हास्यास्पद है, क्योंकि इसमें रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है। क्योंकि आपको जानकर दुख होगा, ये बैग मेरा नहीं है। देखो जेठालाल, दुख दुख का बात नहीं है। बस अय्यर भाई बस, कब से मैं चुपचाप आपकी बातें सुन रहा हूँ, बस अभी बहुत हो। और अगर अभी किसी ने भी मेरे बारे में कुछ भी उल्टा सीधा बोला, मैं सीधा मानहानि का दावा ठोक दूंगा। अरे नहीं, समझा भिड़े? मैंने तो कुछ बोला ही नहीं, बोला तो अय्यर ने। अरे मैं तो ये पोपटलाल की वजह से मिसगाइड हो गया था। ये बैग पर जय ये लेकर आया था। अरे लेके आया था मतलब क्या भाई? मैं थोड़ी बाहर से जे खरीद के लेकर आकर यहाँ पे मैंने बैग पे चिपकाया है। जे पहले से ही लिखा हुआ था, और मैं तो सिर्फ जे लेकर आया, आज तो पूरा जेठालाल लेकर आया। क्या मतलब? मतलब जे फॉर जेठालाल आविष्कार अय्यर भाई का है। अय्यर, जय फॉर जेठालाल आविष्कार मेरा है, लेकिन तुम तो पूरा गड़ा परिवार लेकर आ गए। क्या बोला था कि न्यूज़पेपर का हेडलाइंस होगा, गड़ा परिवार फरार। पोपटलाल एकमेव सेक्रेटरी गिरफ्तार। नहीं, वो तो भिड़े की वजह से हुआ था। भाई भिड़े ने बोला था कि घर पे ताला लगा हुआ है, तो मतलब ये लोग फरार हो गए। मैंने तो सिर्फ ये बोला था कि ऐसी हेडलाइन बन सकती है। अरे लेकिन जेठालाल हालात ही ऐसे थे कि शक की सुई तुम पर ही जा रही थी। चुप हो जाओ तुम लोग। मुझे इतना बताओ कि तुम लोग मानते हो ना कि ये बैग जेठिया की नहीं है? बोलो बोलो। जेठिया, लगता है इन लोगों को अभी भी शंका है। हाँ जेठिया, तू मेरे सर पे हाथ रख के बोल कि ये बैग तेरी नहीं है। अरे बापूजी, बैग तेरी है? अरे नहीं नहीं बापूजी नहीं। सुनो भाई, सब लोग सुनो। मैं जेठालाल चंपकलाल जयंतीलाल गड़ा का सुपुत्र पूरी गोकुलधाम सोसाइटी की हाजिरी में नीचे धरती और ऊपर आकाश को साक्षी रखते हुए अपने पूरे होश और हवास में मेरा बापूजी के सर पे हाथ रख के ये कहता हूं, पुराने नोटों वाला बैग मेरा नहीं है, नहीं है, नहीं है। अब तो मानते हो ना? क्या अभी भी कोई शंका है? नहीं चाचा जी, मानता हूँ, एटलीस्ट मैं तो मानता हूँ। अरे मैं भी मानता हूँ, एटलीस्ट क्या? मैं भी मानता हूँ। सॉरी जेठालाल। तो भाई आप लोगों को सुबह से मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा था कि ये बैग जेठालाल का हो ही नहीं सकता। पर वाह भिड़े, घर पे ताला है इसलिए परिवार के साथ फरार हो गए। अरे कितनी बार कहा कि ये बैग जेठालाल का नहीं है, नहीं है, नहीं है। एब्सोल्युटली राइट। मान लिया कि ये बैग जेठालाल का नहीं है, लेकिन मुद्दे की बात यह है कि अगर ये बैग जेठालाल का नहीं है तो फिर किसका है? हाँ, अभी हमें क्यों जानना है किसका बैग है? किसका भी होने दो ना, हम लोग पुलिस के पास जाते हैं और उनको देके आते हैं बैग। नहीं माधवी भाभी, पुलिस स्टेशन नहीं जा सकते। क्या कि हम ये बैग लेकर पुलिस के पास गए तो पुलिस हम पे ही शक करेगी कि भाई ये पैसे आपके पास कहां से आए।
जेठा भाई उनको बता देंगे टंकी से मिले हैं, ये पैसे हमारे नहीं है। छोटी टंकी कहाँ है? टंकी ऊपर छत पे। नहीं छोटी, मेरा मतलब है टंकी सोसाइटी में। हाँ? तो हम अगर पुलिस को जाके बोलेंगे कि ये पैसे हमको सोसाइटी की टंकी में से मिले, तो पुलिस तो यही बोलेगी ना कि सोसाइटी की टंकी में से पैसे मिले, मतलब जाहिर सी बात है ये सोसाइटी में से ही किसी के पैसे हैं। तो हम सबको बारी बारी पुलिस स्टेशन बुला के जोरदार उलट के पास लेंगे। बराबर तो अभी एक काम करते हैं, बैग खोल के देखते हैं, हो सकता है उसमें से ही हमें कोई सुराग मिल जाए। भाई बैग खोल के पहले ही देख लिया है, इसमें 500,000 के पुराने नोटों के अलावा और कुछ नहीं है। एक काम करते, एक एक नोट चेक करते, हो सकता है किसी नोट पे हमें कुछ लिखा हुआ मिल जाए तो उस पे से हमें पता चल जाए कि ये पैसा किसके है। फिर देर किस बात की, मेरे घर चलते हैं, हम 3-4 लोग चेक कर लेते हैं। वो पिड़ू, वो मिल गया सुराग। ये देख। सॉरी यार, मैं टेंशन को थोड़ा हल्का कर रहा था। इतने सारे नोट चेक किए लेकिन एक भी क्लू नहीं मिला। इतने क्या, सारे ही कर लिए ऑलमोस्ट, फिर तो लास्ट नहीं है। अरे एक मिनट भाई, मिला इस पे रॉकेट चित्रा हुआ है। अयर भाई, सारा माल आपका है क्या? जेठालाल कैसा बात करता है, इसके ऊपर रॉकेट है तो क्या सारा माल मेरा हो गया? तो बैग के ऊपर जे था तो क्या बैग मेरा है? मैं तुमको सॉरी बोला था ना, सॉरी। अभी जाओ दे जेठालाल। मिला क्या किसी का मोबाइल नंबर है इसके ऊपर। चलो अब पता चल जाएगा। अरे मिल गया, सुराग मिल गया बापूजी, मिल गया बबीता जी, सुराग मिल गया बापूजी, मिल, अरे बाजू रहना बापूजी, मिल गया सुराग मिल गया। क्या सुराग मिल गया जेठा? एक नोट पे किसी का फोन नंबर लिखा हुआ मिल गया। तो पापा जल्दी से फोन कीजिए ना। अरे मेरा फोन तो घर पे ही रह गया, अब कोई फोन देना। मैं दे देता, लेकिन मेरा फोन ऊपर टंकी में गिर गया है। बच गए। क्या कुछ नहीं, मतलब सब। अरे यार हाथ में लेके खड़े, आप देख नहीं रहे। जेठालाल एक मिनट, ये फोन जिसे भी लगा रहे उससे सीधे पुराने नोट की बात मत कर लेना। क्या पता किसका नंबर है, कौन हो, तो एक बार समझ लेना नाम वाम उसका कौन है, क्या है। बिल्कुल। स्पीकर पे भी डाल दो। कहाँ से इसमें? लगता है ये कोई डॉन का नंबर है? रिंगी बज रही है, फोन क्यों नहीं उठा रहा है? लगता है डॉन नाश्ता कर रहा होगा। बेबी, अरे सुबह का टाइम है ना, इसलिए। सही बात है, हो सकता है। हेलो, कौन बोल रहा है? भाई आपने फोन किया है तो आपको तो पता होगा ना, आपने किसको फोन किया है? हाँ नहीं बराबर, फोन मैंने किया, लेकिन मैं आपको जानता नहीं हूँ। कौन बोल रहा है? अब मुझे जानते नहीं तो फोन क्यों किया? ऐसे ही, वही जानने के लिए कि कौन बोल रहा है। लेकिन आप मुझे क्यों जानना चाहते हो? आपका नंबर मिला मुझे कहीं से, तो मैंने सोचा चलो फोन करके पता तो करे किसका नंबर है, कौन बोल रहा है, बोलिए ना। इंसान बोल रहा हूँ। अच्छा, ये इंसान का नाम क्या है? नाम क्यों जानना है बेटा? अरे नाम से तो इंसान की पहचान आती है ना। सही बात है। और लगता है ये रिटायर्ड डॉन है। बताइए ना क्या नाम है? कैसे हो माय डियर जीजा जी? सुंदर भाई, सुंदर तू?
हाँ मैं एक मिनट है माय डियर जीजा जी, एक मेरा फोन चालू है, निपटा के आता हूँ। हाँ तो मेरा भी इधर फोन चालू है, तो अकेला बिजी नहीं है। हेलो। हाँ हेलो, कौन बोल रहा है? मैं क्यों नाम बताऊं, पहले काम बताओ। आप अगर मुझे नाम बताएंगे तो मैं बताऊंगा काम क्या है। नहीं भाई नहीं, पहले नाम बताओ फिर काम बता दो। नहीं पहले आप नाम बताओ फिर मैं काम बताता हूँ। जेठा, ये तो सुंदर है। तुम जिससे बात कर रहे हो वो सुंदर है। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, तुम जितने भी सवाल पूछ रहे हो वो देखो सुंदर उसका जवाब दे रहा है। फोन पे सुंदर है। हेलो सुंदर, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? क्योंकि मैं तेरा जीजा जी बोल रहा हूँ। हाँ। इधर इधर। माय डियर जीजा जी, ये क्या मजाक लगा रखा है? बताता हूँ, पहले तू ये बता, तूने नंबर कभी बदला? माय डियर जीजा जी, मैंने फोन नंबर बदला नहीं है, ये मेरा दूसरा नंबर है। ओके, तो तू आवाज बदल के क्यों बात कर रहा था? हाँ। वो अननोन नंबर से फोन आता है ना, तो मैं आवाज बदल के ही बात करता हूँ। क्यों? क्या है कि बहुत सारे लोगों के फोन आते हैं ना पैसा मांगने के लिए, तो मांगेंगे ही ना। नहीं नहीं, वो क्या है कि अगर कोई जान पहचान वाला पैसा मांगता है तो ठीक है, लेकिन कोई अनजान इंसान ही पैसा मांगे तो मैं उधार कैसे दे सकता हूँ? मेरी भी मर्यादा है। तुझसे उधार मांगने के लिए फोन आते? हाँ तो आप क्या समझे, वसूल के फोन आते? बापूजी, बापूजी पहला पोपट भाई कैसे हो? मजे में? भिड़ो भाई, अरे बता एक मिनट, अरे छोटी जरा बैग देना हो। तू पहले ये बता, ये बैग तेरी है? ये बैग में से पुराने 500,000 की बहुत सारी नोटें मिली है, और उसमें से एक नोट पे तो तेरा फोन नंबर भी लिखा हुआ मिला है। तो क्या ये बैग तेरी है? सुंदर, सच बता, ये बैग तेरी है? हाँ, मेरी है। ये बैग की वजह से हमारा लोयो खड़ा हो गया, और ये कितना शांति से बोल रहा है, हाँ ये बैग मेरी है। तो आप क्या चाहते हैं, मैं कैसे बोलूं? ये मेरी बैग आपके पास कैसे आ गई? क्या मैं सहज होकर नहीं बोल सकता? सुंदरलाल, इसका मतलब सोसाइटी की पानी की टंकी में बैग तुमने रखी? नहीं नहीं नहीं, वो मैंने नहीं रखी थी, वो भैलू ने रखी थी। हाँ मैंने रखी थी। क्यों रखी तुमने, वो भी हमारी सोसाइटी की टंकी में, और कब रखी? कितनी परेशानी हुई पता है? बता भैलू, ऐसा तूने क्यों किया? माय डियर जीजा जी, आपको याद है वो दिन सुंदर भाई बाहर गए थे और मैं जल्दी सुबह में दया बहन को छोड़ने आया था। आप मुझे भूत समझ के डर गए थे। अरे दूध तो और क्या? मैं दूध वाला नहीं हूँ। तो कौन हो? मैं भूत हूँ। भूत? बाजू हटो, मुझे अंदर जाने दो। हाँ तो उस रात मैं दया बहन को छोड़ने ही आ रहा था, तो सुंदर भाई ने कहा कि मेरा पहचान वाला है, तुझे बैग देगा, वो बैग लेके अहमदाबाद आ जाना। हाँ फिर वो आदमी मुझे बैग देके चला गया, और फिर मैं बैग चेक की तो उसमें 500 और 1000 की पुरानी नोट थी। हाँ तो
वो देख के मैं टेंशन में आ गया। फिर मैंने सुंदर भाई को कॉल लगाया, वो बाहर थे तो उनका फोन लगा नहीं। मैं आगे अहमदाबाद जा ही रहा था और आगे पुलिस चेकिंग आ गई। वो देख के मैं डर गया और मैं वापस गोकुलधाम आ गया पैसे छुपाने के लिए। आपके पास आता तो आप गुस्सा करते, इसलिए फिर मैं टेरेस पे गया। टेरेस पे सबसे सेफ जगह मुझे पानी की टाकी ही लगी। फिर मैं पानी की टाकी पे चढ़ा और वहाँ पे एक हुक पे मैंने बैग लटका दी। लो बोलो यार। जेठालाल, ये भाईलू दया भाभी को छोड़ने कब आया था? बहुत दिन हो गए मेहता साहब। काफी दिन हो गए तो फिर एक बात समझ में नहीं आई कि इतने दिन पहले इसने बैग डाला था और पानी का आना फिर कल क्यों बंद हुआ? हाँ बराबर है। तो पहले ही बंद हो जाना चाहिए था। करेक्ट मेहता साहब। अरे एक मिनट, मेरी समझ में आ गया मेहता साहब। ये देखा, ये नाका टूटा हुआ है। ये ऐसा था, ये टूटा हुआ है नाका। और जेठा भरा, नाका तो गली का होता है ना? हाँ नहीं, गली का भी नाका होता है, लेकिन हम गुजराती में ये है ना, ऐसा हुक होता है ना, उसका भी हम लोग नाका बोलते हैं। हाँ। तो भैलू ने टांके के अंदर ये बैग हुक से टंगाया था। तो क्या इतने दिनों से तो ये बैग टंगा हुआ था, लेकिन फिर ये पैसों के वजन से ये नाका टूट गया और बैग नीचे गिर गई पानी में। वाह जेठा भरा वाह। अच्छा सुंदर, आज तुम लोग अचानक यहाँ कैसे आ गए? माय डियर जीजाजी, ये भैलू बैग रख के 3 महीने के लिए खुद ही बाहर गांव चला गया था और वो कल शाम को ही अहमदाबाद आया और उसने मुझे ये सब बताया। मैंने उसे तुरंत बोला कि माय डियर जीजाजी को अगर ये बैग मिल गई पैसों वाली तो हम तो भड़क जाएंगे, और हमने सोचा कि आज ही यहाँ आ जाते और वो बैग ले लेते, और हम यहाँ पहुंचे उसके पहले आपको बैग मिल गई। अच्छा, ये बैग पर जो जे है वो क्या है? हाँ, जय और क्या? अरे ये बैग जिसकी है उसका नाम जुगनू है। जय वर जुगनू। सुनो अय्यर भाई, ये जो जय है वो जुगनू का जय है, जेठालाल का जय नहीं है। जय फॉर जुगनू। हेलो बेटा, देखा तेरी एक गलती की वजह से हम सब यहाँ कितने परेशान हुए। सॉरी बापूजी। बापूजी, भैलू की गलती के लिए मैं शर्मिंदा हूँ। माय डियर जीजाजी, बापूजी, गोकुलधाम वासियों, मैं आप सबसे क्षमा चाहता हूँ। सॉरी, मुझे माफ कर दो। अरे सुंदर भाई, इट्स ओके, आपको सॉरी कहने की जरूरत नहीं है। हाँ सुंदर भाई, आपने हमारी सोसाइटी के लिए कितनी बार अच्छा काम किया है। 2-3 बार हमारे सोसाइटी के लिए आपने फंड जमा करके दिया है। सही बात है। और भाई सुंदर, तुम्हारी तो गलती भी नहीं है। तुम्हें तो पता चलते ही तुम खुद यहाँ चले आए कि मैं बैग वापस ले आता हूँ। इसलिए क्या बोलते हो दोस्त को माफ कर दिया ना? माफ कर दिया, सब लोगों ने माफ कर दिया। थैंक यू गोकुलधाम वासियों, और दोबारा ऐसी गलती ना हो उसका मैं ख्याल रखूंगा। अच्छा माय डियर जीजाजी, मैं चलता हूँ। हाँ। अरे सुंदर भाई, एक लोचा हो गया है। लोचा मारे नहीं तो बक्को नहीं। बोल, क्या लोचा मारा है? अरे आपने मुझे बोला था ना थोड़ा कैश ले लेना, लेकिन मैं भूल गया हूँ। अरे बक्का, मैंने तेरे भरोसे खुद ने कैश नहीं ली। हो गई नौटंकी चालू। आज कुछ भी कर ले बेटा, आज मैं पैसा देने वाला ही नहीं। भैलू, तेरे पास कैश है? अरे सुंदर भाई, आपने तो बोला जब मैं साथ में हूँ तो जेब में हाथ डालने का नहीं। तुझे भी कहा था? हाँ। अरे भाई, वैसा अहमदाबाद के लिए बोला था, मुंबई के लिए नहीं। मुंबई में कैश चाहिए भाई, मुंबई आते हैं तब थोड़ी जेब में कैश डाल के आने का। अच्छा चलो, अहमदाबाद जाके दे देंगे कैश। चलो। नहीं नहीं सुंदर भाई, अहमदाबाद जाके नहीं दे सकते। क्यों? मैं गाड़ी का ड्राइवर को जबान दे चुका हूँ, आने जाने का भाड़ा मुंबई में मिल जाएगा उसको। क्या जड़बे सलाख सीन तैयार करके आए हैं ये लोग, लेकिन आज मैं पैसे नहीं दूंगा, मतलब नहीं ही दूंगा। अरे भाई, क्यों अपनी जीबान बांटते फिरते हो, अपने पास रखो ना। अब इस पराई नगरी मुंबई में मुझे कौन कैश देगा? डोंट वरी सुंदर भाई, कल रात को ही मेरे पास एक पार्टी का पेमेंट आया है।
वो अभी आप ले जाइए, अहमदाबाद पहुंचते ही सेठ जी को पहुंचा देना। थैंक यू नट्टू काका, थैंक यू वेरी मच नट्टू काका। 20,000 रुपए। यू आर मोस्ट लक्की, 20,000 ही है। अरे वाह, थैंक यू नट्टू काका, थैंक यू माय डियर जीजा जी, थैंक यू। अहमदाबाद पहुंचते ही ये पैसे मैं आपको लौटा दूंगा और आपको पैसे लेने ही पड़ेंगे। हाँ रेवा देने आज तक भेजा है कभी? अच्छा जीजा जी, चलो मैं चलता हूँ। अरे 1 मिनट भाई, ये तेरा बैग तो लेके जा। हाँ भाई, हाँ लेके जा। अरे माय डियर जीजा जी, अब ये बैग किस काम की? वैसे भी ये पैसों पे तो पाबंदी लग गई है। अरे तो नोट बंद हो गया तो यहाँ क्यों रख के जा रहा है? लेके जा भाई, ले। हाँ बिल्कुल सुंदरलाल, ये इलीगल मनी हम लोग नहीं रख सकते भाई। नोटबंदी के बाद पुराने नोट रखना कानूनन गुनाह है। हाँ भाई हाँ। हाँ ले भाई ले। लेकिन ये मैं लेके गया और रास्ते में चेकिंग आया तो मैं फंस जाऊंगा। अरे तो यहाँ रख के तो हमें फंसाना चाहता है ये। नहीं सुंदरलाल, लेके जाओ, हम लोग नहीं रख सकते भाई। मजाक कर रहा हूँ, ये सब नोट नकली है। क्या? नकली? नकली क्या? नकली है? ये नोट नकली है? नकली नोट? अरे गुजराती फिल्म बन रही थी, ऑपरेशन ब्लैक मनी। ऑपरेशन के लिए नकली नोट? उसके लिए पैसे मंगवाए थे, वो फिल्म तो बनी ही नहीं, तो फिर ये नोट किस काम के? अच्छा माय डियर जीजा जी, मैं चलता हूँ। हाँ ए भाई ये लेके जाना भाई, बार बार भूल जाता है। ओके ओके। ए भाई ये भी ले जा भाई। बहुत डरते हैं माय डियर जीजा जी। आओ जो माय डियर जीजा जी। चलो चलो ले लो भाई, फटाफट घुमा। चलो भाई हम लोग भी चले, ऑफिस जाना है, तैयार हो जाए। चलो चलो भाई। एक मिनट, एक बात सुन लीजिए, सोसाइटी में आज भी पानी नहीं आएगा। आज क्यों नहीं आएगा भाई? तुम्हारी वजह से। अरे मेरी वजह से? मैंने क्या किया? फोन अटेंड किया ना। उधर अगर तुम फोन अटेंड नहीं करते तो तुम्हारा फोन टंकी में नहीं गिरता। अभी वो फोन निकालने के लिए टंकी साफ करनी पड़ेगी ना। तो अब्दुल, वो टंकी साफ करने वाले को बुला लेना और टंकी साफ करवा लेना। हाँ हो जाएगी। और फोन वो मुझे दे देना भाई जो निकलेगा। पोपट भाई वो मोबाइल तो बिगड़ गया होगा ना? अरे भाई तू फोन दे देना भाई, मैं देख लूंगा चालू होगा कि नहीं होगा। ठीक है, मिल जाएगा। बहुत सारे मिस कॉल होंगे उसमें। लेकिन भिड़े भाई, कल सुबह तो पानी आ जाएगा ना? हाँ कल सुबह से जैसे रोज पानी आता है वैसे पानी आएगा। जिसको जितने कपड़े धोने हैं, जितने बर्तन धोने हैं वो धो ले। मजाक कर रहा है। फाइनली अपने अपने घरों को चलते हैं। चलो भाई। अरे ये सुंदर की गाड़ी वापस। अब क्या हुआ? हाँ अब क्या हुआ? वो क्या है कि इस नवरात्रि में बका को गरबा खेलने को ही नहीं मिला। और ऑफ सीजन नवरात्रि तो हमारे यहाँ गोकुल धाम में ही होती है। सही बात है। और आज ही आपके सर से 500 और 1000 की नोट का टेंशन भी चला गया है। तो इस खुशी में हो जाए गरबा। हाँ हो जाए, हो जाए। हेलो अम्बे मात तुझे करते प्रणाम है, हर जोड़ी जैसे यहाँ राधा और श्याम है। अम्बे मात तुझे करते प्रणाम है, हर जोड़ी जैसे यहाँ राधा और श्याम है। गरबे घूमता आज गोकुल धाम है।